मम्मी दादा के कमरे में रोज 1 घंटे जाती और आती तो बहुत थक जाती थी। एक दिन मैंने उन्हें खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गया। मम्मी तो उस दिन मैं बस यही सोचती रही कि मम्मी आखिर रोज दादा के कमरे में इतना टाइम क्यों बिताती हैं, क्यों रोज वहां से थक कर आती हैं, क्यों कभी किसी से कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। लेकिन जब मैंने उस दिन खिड़की से देखा तो समझ आया एक माँ, एक बहू और एक इंसान होने का असली मतलब क्या होता है। मेरे दादा की उम्र 80 साल हो चुकी थी। वो बूढ़े हो गए थे। शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। हाथ पैर कांपते थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। बोलते वक्त आवाज कांप जाती थी। चलना फिरना तो जैसे लगभग नामुमकिन हो गया था। और सबसे दुख की बात ये थी कि घर में उनसे प्यार करने वाला, उन्हें समझने वाला और उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। क्योंकि दादा के पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, इसीलिए मेरी 2 चाचियों ने साफ मना कर दिया था कि वो दादा को अपने साथ नहीं रखेंगी। उन्हें लगता था कि बूढ़ा इंसान सिर्फ जिम्मेदारी है, बोझ है, खर्चा है, लेकिन इंसान नहीं। जब दादी एक्सपायर हुई थी, तभी से घर में बंटवारा हो गया था। घर क्या-क्या, दिल भी बँट गए थे। सब अपने-अपने हिस्से की दुनिया में खो गए थे। बस मम्मी थी, जो कभी नहीं बदली। हम सब जानते थे कि पापा आर्मी में हैं, साल में सिर्फ 2 बार घर आते हैं। ज़्यादातर समय बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, तो घर की पूरी जिम्मेदारी मम्मी के कंधों पर थी। दादाजी की देखभाल, हमारा ख्याल, घर का काम, रिश्तेदारों का व्यवहार, समाज की बातें, सब कुछ मम्मी अकेले संभालती थी। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। रोज वो दादा के कमरे में जाती थी, उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाती थी, उनके पैरों की मालिश करती थी, तेल लगाकर दर्द कम करती थी, फिर उनके कपड़े बदलती थी, उन्हें साफ सुथरा रखती थी, नहलाती थी और जब खाना बनाती थी तो अपने हाथ से दादा को खिलाती थी, क्योंकि दादा के हाथ इतने कांपते थे कि वो खुद से खाना भी ठीक से नहीं खा पाते थे। जब मैंने खिड़की से देखा तो मम्मी दादा के पैरों में जब बैठकर उनकी मालिश कर रही थी। दादाजी कभी-कभी गुस्सा भी कर देते, कभी बच्चों की तरह जिद करते, कभी बिना मतलब उल्टी-सीधी बातें भी बोल देते, लेकिन मम्मी फिर भी मुस्कुरा देती, जैसे उन्हें हर बात पहले से पता हो। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, जिम्मेदारी का बोझ भी इंसान को थका देता है। लेकिन फिर भी मम्मी हर दिन वही काम प्यार से करती थी, क्योंकि उनके लिए दादाजी सिर्फ बूढ़ा इंसान नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा, पिता सम्मान और भगवान का दिया आशीर्वाद थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दिन महीने बीतते गए और दादाजी की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है और उनका आखिरी समय ज़्यादा दूर नहीं। वो दिन शायद हमारे घर का सबसे भावुक दिन था। उस दिन दादाजी ने बहुत धीमी आवाज़ में मम्मी के को पास बुलाया और कहा, तुमने बिना लालच के मेरी सेवा की है। मेरे अपने होकर भी जो अपने नहीं थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरे पास जो थोड़ा बहुत है, वो मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। दादा ने अपने पुराने बक्से की तरफ इशारा किया। वो वही बक्सा था जिसे देखकर हमेशा लगता था कि उसमें कुछ खास नहीं होगा। मम्मी ने जैसे ही बक्सा खोला, उनकी आंखें नम हो गईं। उस बक्से में पैसे नहीं थे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। उसमें ज़मीन के कागज़ थे, जो दादा ने बहुत पहले ही पापा के नाम कर दिए थे, लेकिन कभी किसी से बताया नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संपत्ति की वजह से घर टूटे। साथ ही उसमें कुछ गहने थे जो दादी के थे, और दादा ने वो भी मम्मी को दे दिए। दादा ने आखिरी सांस लेने से पहले यही कहा था, सेवा का फल हमेशा मिलता है, लेकिन सेवा लालच से नहीं, प्यार और फर्ज से होती है। कुछ ही देर बाद दादाजी ने शांति से आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए चले गए। जब ये बात चाचियों को बाकी परिवार वालों को पता चली तो सबके चेहरे के रंग उड़ गया। जो लोग कल तक दादा को बोझ समझ रहे थे, वही लोग पछताने लगे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ पछतावा बचा था, क्योंकि दादा ने अपना आशीर्वाद उसी को दिया जिसने बिना स्वार्थ उनकी सेवा की। उस दिन मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। जरूरी नहीं कि बुजुर्गों के पास धन दौलत हो तभी उनकी सेवा करो। असली इंसान वो है जो बिना किसी लालच, बिना किसी उम्मीद, सिर्फ रिश्तों और इंसानियत के लिए सेवा करे। बूढ़े लोग बोझ नहीं होते, वो घर की जड़ होते हैं। उनकी दुआ पूरे घर को संभालती है, उनका आशीर्वाद जिंदगी भर साथ रहता है। आज भी जब मैं उस कमरे को देखती हूँ जहाँ मम्मी रोज दादा के पास जाती थी, मुझे सिर्फ एक बात महसूस होती है, मम्मी जैसी औरत ही असली हीरो होती हैं, जो बिना शोर किए दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेती हैं, रिश्तों की, जिम्मेदारियों की, इंसानियत की। दोस्तों, इस कहानी का ये संदेश है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें अकेला मत छोड़ो, उनसे प्यार करो, उन्हें अपनापन दो, क्योंकि भगवान हर सेवा का फल देते हैं।
कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी दुआओं के रूप में, और कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे रूप में जहाँ तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सच में सही काम किया। इसीलिए हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं कि बुजुर्ग के पास धन दौलत हो तभी उनकी सेवा करो। बिना लालच की गई सेवा ही सबसे बड़ी पूजा होती है और उसका फल ज़रूर मिलता है। दादा के जाने के बाद घर का माहौल कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने हमारी हंसी, हमारी आवाज़, हमारा बचपन सब छीन लिया हो। मम्मी उस कमरे को साफ करती थी, लेकिन अब वहाँ दादा नहीं थे। बस उनकी खुशबू, उनकी बातें और उनके आशीर्वाद की याद बाकी थी। हर सुबह जब सूरज निकलता तो लगता था दादाजी अब भी वहीं बैठे होंगे, मुझे बुलाएंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब वो सिर्फ यादों में थे। फिर भी उनकी दी गई सीख आज भी हमारे घर की दीवारों में सांस लेती है। दादा के जाने के बाद रिश्तेदारे कुछ दिनों तक आए गए, दुख जताया, दो चार आंसू बहाए और फिर अपनी अपनी दुनिया में चले गए। लेकिन जो उनके साथ था, जो उनकी सेवा करता था, वो आज भी उनके जाने के बाद रोता रहा। मम्मी कई बार रात को चुपके से रोती थी, लेकिन सुबह फिर से मुस्कुराकर काम पर लग जाती थी, क्योंकि मजबूत लोग वही होते हैं जो दर्द छुपाकर भी घर को संभालते हैं। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी, लेकिन दादा की दी हुई चीजों ने हमारी सोच पूरी तरह बदल दी। पापा जब छुट्टी पर आए और उन्हें सब बात पता चली, तो उन्होंने मम्मी के कदमों में हाथ रख दिया और बोले, तुमने सिर्फ मेरे पिता की नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा की है। तुमने दिखा दिया कि रिश्ते लालच से नहीं निभाते, दिल से निभाते हैं। उस दिन पहली बार मैंने पापा की आंखों में आंसू देखे थे। वो हमेशा बहादुर, सख्त और मजबूत दिखते थे, लेकिन पिता के नाम पर भावुक हो गए थे। समय के साथ साथ घर के हालात भी सुधरने लगे। दादा की संपत्ति औकात नहीं थी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारी जिंदगी सबसे बड़ी दौलत था। उनके दिए हुए कागज सिर्फ जमीन के नहीं थे, बल्कि उन पर लिखी हुई भावनाएं भी थी कि इंसान कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जो चाचियां कभी दादा को बोझ समझती थीं, आज जब भी हमारे घर पर आती हैं, तो मम्मी के सामने झिझक जाती हैं। शायद उन्हें अपने किए का अफसोस आज भी खटकता होगा। जब भी वो दादा का जिक्र करती हैं, तो खुद ही चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास दादा के साथ बिताई कोई सेवा, कोई प्यार, कोई याद नहीं है। वो सिर्फ पछतावा ही लेकर जा रही थी, जबकि मम्मी आज भी दादा का नाम लेते हुए गर्व महसूस करती हैं। वक्त बीतते बीत मैंने भी अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस किया। पहले मैं ये समझती थी कि बुजुर्गों की सेवा सिर्फ मजबूरी या जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब समझ आया कि ये तो इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कभी सच्ची कामयाबी नहीं पा सकता। जब जब मैं किसी बुजुर्ग को अकेले देखती हूँ, तो दादाजी की याद आते हैं। लगता है ना जाने कितने घरों में दादा जैसे लोग होंगे जो अपने ही अपनों के बीच रहते हुए भी अकेला पड़ गए हैं, जिन्हें बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए, सिर्फ इतना एहसास कि वो अब भी अपने परिवार का हिस्सा है। कई बार रात को बैठकर मैं सोचती हूँ कि अगर मम्मी भी बाकी लोगों की तरह दादा से मुंह मोड़ लेती तो क्या होता। शायद दादा टूट जाते, शायद उन्हें जीने का सहारा नहीं मिलता, शायद वो बिना प्यार के, बिना सम्मान के चले जाते। लेकिन मम्मी ने उन्हें आखिरी पल तक एहसास करवाया कि वो अकेले नहीं हैं, कोई है जो उन्हें अपना मानता है। और शायद इसी वजह से दादा आखिरी सांस तक मुस्कुराते रहे। इस पूरी कहानी ने मुझे ये सिखाया कि असली इंसान उसके पास कितनी संपत्ति है इससे नहीं, बल्कि वो अपने अपनों के लिए कितना दिल रखता है इससे होती है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्चा प्यार, सम्मान और सेवा की भावना सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिन्हें भगवान खास बनाते हैं। आज जब भी मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोचती हूँ, तो बस यही दुआ करती हूँ कि जब हमारे घर के बुजुर्ग बड़े हों, कमज़ोर हो, हम उन्हें कभी बोझ ना समझें, बल्कि गर्व से उनकी सेवा करें। क्योंकि जो आज बुजुर्ग हैं, वो कभी हमारे जैसे जवान थे। उन्होंने भी कभी हमारे लिए सपने देखे थे, हमारे लिए मेहनत की थी, हमें बड़ा किया था। तो उनका हक बनता है कि ज़िंदगी की आखिरी पड़ाव पर उन्हें प्यार मिले, सम्मान मिले, सहारा मिले। दादाजी चले गए, लेकिन अपनी सेवा का फल, आशीर्वाद, अपनी सीख हमें देकर गए। उनकी छोड़ी हुई चीज़ें सिर्फ ज़मीन या गहने नहीं थी, बल्कि एक भरोसा था कि भगवान कभी भी किसी की सच्ची नीयत और सेवा को बेकार नहीं जाने देता। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, इंसानियत का मूल्य कभी कम नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, तो उन्हें अकेला मत छोड़ो। उनसे बात करो, उनका हाथ पकड़ो, उनके साथ बैठो, उनके साथ हंसो, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा समय उनके लिए पूरी दुनिया जैसा होता है। याद रखना, बूढ़े लोग बोझ नहीं होते, बल्कि वो पेड़ होते हैं जिनकी छाया में हमारी पूरा परिवार खड़ा रहता है।
अगर ये छाया चली गई तो जिंदगी धूप जैसी कठोर हो जाएगी। इसीलिए सेवा करो, प्यार दो, बिना लालच, बिना स्वार्थ,